लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के क्या जो है आपके एडवांटेजेस हैं। तो देखो एडवांटेजेस के ये हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग रियलिस्टिक व्यू दिखाते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही आता है ना, एग्जैक्टली करेक्ट प्रॉफिट हम लोगों का आता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर दोनों चीजें दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर जो चीजें कैश में लेन देन हुआ वो तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जो क्रेडिट में लेन देन होते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं, या फिर जो आना बाकी है देना बाकी वो भी हम दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच है, मतलब जो सच में हो रहा है बिजनेस में वही हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और हम ये माना जाता है कि जो अक्रूवल बेसिस के जो अकाउंट्स होते हैं वो मोर रियलाइबल होते हैं, यानी लोग उनको देखकर अच्छे डिसीजन लेते हैं और उन पर भरोसा कर पाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो ये सारी चीजें सही हैं तो इनकी ऑडिटिंग भी अच्छे से हो पाती है, क्योंकि बिजनेस में कुछ छुपा हुआ नहीं है, सारी चीजें सामने है, ठीक है। और ये अगर आपका जो अक्रूवल बेसिस है तो ये फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए भी बहुत सही है। देखो अब मान लिया मैं सोच के चल रही हूँ कि मान लिया मेरा अक्रूवल है और मैंने बिजनेस में सारी चीजें लिखी हैं, कितना आना बाकी है वो भी प्लस किया और कितना देना बाकी है वो भी सही किया है। तो अगर मैं अभी अगले महीने की या अगले साल की प्लानिंग लेकर चलना चाहूँ तो मैं अच्छे से प्लानिंग कर नहीं पाऊंगी, रियल फ्यूचर प्लानिंग में कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कितने लोगों को अभी देना है और कितने लोगों से अभी आना है, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो उस हिसाब से हम लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो उससे हम रियल फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। कैश में ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर हम लोग कैश का ही जो है ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।